तो हाँ जी, नमस्ते दोस्तों। सीधे किडनी की बात करना चालू करते हैं। तो किडनी को कैसे बचाया जाए, इसका नाम है किडनी बचाओ। ये अभियान मैंने मार्च महीने से चालू किया, ऑन द 1 मार्च। देखिए, किडनी इज़ इंसल्टेड बाय सो मेनी थिंग्स लाइक ब्लड प्रेशर, लाइक डायबिटीज़, वो तो है ही। लेकिन कुछ दवाइयाँ हैं जो किडनी को ख़राब करती है, और अगर आपके मरीज़ के किडनी के फंक्शन अगर कॉम्प्रोमाइज़ हैं तो वो डेफिनेटली किडनी फेल्योर की ओर बात चली जाएगी। तो ये मेडिसिन है जो ब्लड प्रेशर और डायबिटीज़ वाले पेशेंट को, जिसका प्रोबेबल किडनी कॉम्प्रोमाइज़ हो सकता है, नहीं भी हो सकता, लेकिन हो ऐसा करके हम चलेंगे, उसको देने से पहले डॉक्टर साहब को सोचना चाहिए। द डॉक्टर हु प्रिस्क्राइब्स अ ड्रग टू ए पेशेंट, उनके लिए ये मैसेज है और पेशेंट के लिए भी ये मैसेज है। देखिए, वेरी ऑनेस्टली, इन 2017 देयर वाज अ कॉन्फ्रेंस इन रोम। वो 3 दिन के कॉन्फ्रेंस में एक पूरा दिन इसके ऊपर डिवोट किया गया था कि हाउ टू सेव द किडनी इन केस ऑफ डायबिटीज़ और हाउ टू सेव द किडनी इन केस ऑफ हाइपरटेंशन। मतलब ब्लड प्रेशर वाला है या डायबिटीज़ वाला है, उनको कौन सी दवाओं से दूर रहना है जिससे उसकी किडनी खराब ना हो। द होल डे वॉज डिवोटेड, एंड वंस अगेन आफ्टर 1 year देयर वॉज अनदर कॉन्फ्रेंस इन एथेंस इन ग्रीस। वहाँ भी 3 दिन की कॉन्फ्रेंस के अंदर एक पूरा दिन इस पे डिवोट कर दिया गया कि भाई कौन कौन सी दवाइयाँ हैं जो किडनी को ख़राब कर सकती है और इससे मरीज़ को दूर रहना है, वेदर ही हैज़ डायबिटीज़, वेदर ही हैज़ ब्लड प्रेशर और वेदर ही हैज़ बोथ। और ये चीज़ को जानना मरीज़ के लिए ज़रूरी तो है ही, लेकिन हम डॉक्टरों के लिए भी उतना ही ज़रूरी है। इसके ऊपर मैं स्ट्रेस दूंगा। देखिए, किडनी अगर शटडाउन में चली गई तो उसका इलाज फिर डायलिसिस के सिवा कुछ नहीं है। एक 2-3 एग्जाम्पल हैं, मेरे पास भी हैं। पहले सबसे पहले, सर लेट मी टेल यू, आई एम नॉट ए नेफ्रोलॉजिस्ट। मैं किडनी का स्पेशलिस्ट नहीं हूँ। मैं जो भी कहूँगा वो एमेटर समझ के समझिए। हाँ, ये बात है, 50 साल की प्रैक्टिस है और 30 साल की डायबिटीज़ की प्रैक्टिस में इतने सारे किडनी वाले पेशेंट्स को ट्रीट किया है हमने। लेकिन मैं दावा कभी नहीं करता हूँ कि मैं नेफ्रोलॉजिस्ट हूँ कि या तो किडनी का स्पेशलिस्ट हूँ। लेकिन कभी कभी ऐसा है कि ईश्वर की कृपा हो जाती है। देखिए, एक पेशेंट मेरा ऐसा था, उसका क्रिएटिनिन पेशेंट वॉज अ डॉक्टर, एक्चुअली ही हैड हिज ओन हॉस्पिटल, और अपना हॉस्पिटल होने पर उसके पास हॉस्पिटल में उसके पास अपनी खुद की दवा की दुकान भी थी, और करीब करीब मेरी आपकी उम्र के थे। अभी 65-70 की उम्र हो जाने के बाद जॉइंट पेन वगैरह वो एक आम घटना है। तो वो क्या करते थे कि हॉस्पिटल में जाते थे, राउंड लेते थे, फिर अगर जोड़ों में जॉइंट में पेन हो जाता था तो अपने ही मेडिकल स्टोर में बोलते थे, अरे जरा वो कॉम्बी फ्लेम ले आना। तो ऐसा कर करके ही, या वो डाइक्लोफेनिक ले आना जरा, गोली लेते थे, दर्द ठीक हो जाता था और अपना काम करते रहते थे। वन फाइन मॉर्निंग हिज किडनी वेंट इन फेल्योर, शट डाउन में चली गई। शॉर्ट में बताता हूँ, इट वेंट अप टू डायलिसिस। तो एक दिन में 2 बार डायलिसिस करने की उनको नौबत आई। मतलब अहमदाबाद और नडियाद में होता है, अहमदाबाद में कराते थे। ही हिमसेल्फ वाज डॉक्टर, ऑलमोस्ट आप और मेरी उम्र के थे। वो कंसल्टेंट थे, हॉस्पिटल चलाते थे। फिर वहाँ डायलिसिस करने वालों ने बोला कि भाई अब 2 से नहीं 3 डायलिसिस करने पड़ेंगे, नहीं तो यू आर सैचुरेटेड, आपको किडनी ट्रांसप्लांट करवाना पड़ेगा। अब साहब, किडनी ट्रांसप्लांट का बेसिक फी है 45 लाख, और अगर सब कुछ जमा करके टोटल करके अगर बताया जाए आपको तो इट इज़ 70 लाख रुपीज़। हाँ जी, उसका ब्रेकअप भी है मेरे पास। और इसके बाद भी गारंटी नहीं है कि सक्सेसफुल रहेगा या मरीज़ बचेगा या मरीज़ मर जाएगा। तो इट्स नॉट ए जोक। उनको जब तीसरी बार किडनी डायलिसिस करने की बात आई तो उन्होंने मुझे फ़ोन किया, मेरे दोस्त हैं, कि भाई ये तो ये कह रहे हैं कि अब किडनी एक बार और मतलब 3 बार डायलिसिस करना पड़ेगा, ये वो वगैरह। तो मैं क्या करूं? मैंने कहा करना पड़ेगा तुझे, और क्या कर सकते हैं हम, या तो ट्रांसप्लांट करना पड़ेगा, विच इज़ नॉट ईजी। वो कोई जोक है, वो कोई मजाक तो है नहीं।
अब 3 बार डायलिसिस करवाना। बोला नहीं, हमारे दोस्त हैं, हम फर्स्ट नेम बेसिस पे बात करते हैं। बोला साला तू बहुत होशियार है तो तू कुछ बता रहा। मैंने कहा मैं कोई जादूगर हूँ नहीं, मैं किडनी का स्पेशलिस्ट भी नहीं हूँ। बोले नहीं, यू टेल मी समथिंग, यू प्लीज़ प्लीज़। ये 4 महीना पहले की बात है। उसका क्रिएटिनिन वॉज 16। एक ऐसा पेशेंट अहमदाबाद में भी है, यंग मैन ऑफ 29, डायलिसिस पे है, हाइपरटेंशन से उसको किडनी फेल्योर पे है, और उसको भी सप्ताह में 2 बार डायलिसिस हो रहा था, और बोला कि अभी 3 बार करने पड़ेगा। हिज क्रिएटिनिन वॉज 12। ये दोनों, जैसे वो डॉक्टर साहब और ये पेशेंट हमारे बहुत करीब हैं, तो बोला तुम कुछ सजेस्ट तो करो, आप कुछ सजेस्ट करो, मेडिसिन कुछ तो बोलो भाई, टेम्पररी कुछ तो करो। सीधा सीधा आप बोल रहे हैं कि ट्रांसप्लांट करो, ये करो, वो करो। मैंने कहा देखो, मैं स्पेशलिस्ट नहीं हूँ, लेकिन फिर भी 50 साल से प्रैक्टिस तो किया है। 30 साल में बहुत सारे डायबिटीज़ और किडनी फेलियर के पेशेंट को ट्रीट भी किया है, लेकिन बोल दिया है कि देखो भाई मैं किडनी स्पेशलिस्ट नहीं हूँ, आपको ये टेम्पररी करके देता हूँ, आप स्पेशलिस्ट के पास चले जाइएगा। तो मैंने उनको दवा प्रिस्क्राइब करके दी, वो डॉक्टर साहब को। आज वो डॉक्टर साहब का क्रिएटिनिन हैज़ कम टू 5। और जो उनका डायलिसिस करते थे उन्होंने बोला कि नहीं नहीं, अब आपको 3 की ज़रूरत नहीं है, आप 2 डायलिसिस पे अगर चलेंगे तो चलेगा। तो उसने पूछा साहब 2 में से 1 कर दूं क्या? मुझे फ़ोन किया। मैंने कहा पागल हो गए आप, जैसे तैसे करके हम यहाँ तक पहुँचे हैं, 2 डायलिसिस पे तुम रहे हो, अभी थोड़ा धीरज रखो। बोले नहीं, अभी तो मैं सप्ताह में 1 बार ही डायलिसिस कराऊंगा। जोशी बहुत खुश रहे बेचारे, बहुत खुश रहे। और वो जो लड़का था जिसका ये क्रिएटिनिन 12 था, 4 महीने की दवाओं के बाद इट केम टू 4, तो वो भी 15 दिन में 1 बार डायलिसिस कराता है। मैं कुछ दवा नहीं कर रहा हूँ, ये नहीं कर रहा हूँ कि मैं किडनी का बहुत अच्छा स्पेशलिस्ट हूँ, ट्रीटमेंट करता हूँ। ये तो ईश्वर की, भगवान की कृपा है कि आपका तीर बिल्कुल निशाने पे बैठा। प्रोबेबली इट इज़ समथिंग कमिंग आउट ऑफ द एक्सपीरियंस ऑफ 50 ईयर्स ऑफ मेडिकल प्रैक्टिस। हम और आप दोनों जानते हैं कि हम जो करते हैं वो सब किताब में नहीं लिखा है। किताब में तो लिखा है जो पढ़ के हम एग्ज़ाम पास हुए, बाकी तो हमारा जीवन एक्सपीरियंस से, अनुभवों से भरा हुआ है, और उसी में से हमारी प्रैक्टिस चलती है सर। तो ठीक है, लेकिन मैं वो दिशा में नहीं जाना चाहता। मैं ये कहना चाहता हूँ कि ऐसी नौबत आए ही क्यों। डायबिटीज़ हो या ब्लड प्रेशर हो, वो पेशेंट को ऐसी दवाओं का प्रयोग किया ही क्यों जाए कि उसकी किडनी फेल हो। देखिए, डायबिटीज़ और ब्लड प्रेशर या दोनों में से एक, वो लाइफ लॉन्ग है। आपको अगर डायबिटीज़ है तो ज़िंदगी भर आपके कंधे पे वो बैठने वाला है। सो इज़ हाइपरटेंशन। और ये जीवन के दरमियान समझो आपको स्किन का प्रॉब्लम हुआ, आपको नाक में कुछ हुआ, आपको आँख में कुछ हुआ, आपको डेंटल दांत में कुछ हुआ, तो आप डॉक्टर के पास जाएंगे और डॉक्टर साहब आपको प्रिस्क्राइब करके दवा लिखेंगे। अब वो डॉक्टर साहब को पता नहीं होगा कि भाई इसमें से कौन सी दवा किडनी पे रिएक्ट कर सकती है और कौन सी दवा शट डाउन कर सकती है। लेकिन गलती हम लोगों की है ना, डॉक्टर की। डॉक्टर को पता नहीं, ऐसा कहने से हम छूट नहीं जाते। और अगर डॉक्टर को पता नहीं है और उन्होंने दवाइयाँ लिख दी और फिर वो पेशेंट की किडनी फेल्योर में चली गई, डायलिसिस की बात आ गई, तो उसमें उस बेचारे का क्या कसूर है? कसूर हमारा है। इसीलिए मैंने ये अभियान चालू किया है, किडनी बचाओ। कुछ दवाओं का प्रयोग जिसको डायबिटीज़ है उसको नहीं करना है, कुछ दवाओं का प्रयोग जिसको हाइपरटेंशन है उसको नहीं करना है। और ये अभियान का नाम है किडनी बचाओ। किडनी बचाने के लिए NSAID बहुत कॉमन यूज़ है, एसिलावेनिक वगैरह, उसका तो नाम ही नहीं लेना है भैया। लेकिन ये पता नहीं है, तो हमने इसमें बहुत मेहनत की है। हमारे एक बहुत बड़े बुज़ुर्ग हैं, वो भी इसमें फंस गए थे। उससे ऊपर से मुझे ये लगा और चालू किया मैंने। उनको ब्लड प्रेशर डायबिटीज़ दोनों था। वो वापी में नहीं, कहीं वो बाहर हैं, नो नेम्स आई कैन डिस्क्लोज। बहुत बड़े आदमी हैं, बहुत सेवा करते हैं, स्वामीनारायण के संत हैं और अपने PM नरेंद्र मोदी के बहुत करीबी दोस्त भी हैं, और मेरे 17 साल से मेरे पेशेंट भी हैं। उनको एक ENT प्रॉब्लम था, ये इज़ ए डेविएटेड सेप्टल नेजल सेप्टल डिफेक्ट। ENT वालों ने बताया कि चलो एक हल्का सा ऑपरेशन कर दें, यू आर माउथ ब्रीदर, तो आप नाक से श्वास ले सकेंगे। तो उन्होंने ऑपरेशन करवाया। अभी GA में ऑपरेशन होता है 1 दिन के लिए, करीब 1 दिन के लिए पेशेंट इज़ अनकॉन्शियस और ऑन नील बाय माउथ।
तो जो भी दवाएं उसको दी गई वो आईवी हिसाब से दी गई, इंट्रावीनस। और इंट्रावीनस में एक दवा ऐसी अंदर गई जिससे उनकी किडनी शट डाउन में चली गई। यूरिन आउटपुट वो 20 ml और 25 ml, बस इमरजेंसी खड़ी हो गई, भाग के बड़े अस्पताल में उनको भर्ती करवाया गया, आईसीयू में रखा गया, नथिंग वर्कड, तो फिर उसको डायलिसिस पे ले लिया गया। अनफॉर्चुनेटली ये समय के दरमियान उनको एक हार्ट अटैक भी हुआ और बड़ी मुश्किल हुई। बहुत मुशक्क़त के बाद वो थोड़े सेटल हुए तो उनको फिर वार्ड में शिफ्ट किया गया। वार्ड में शिफ्ट करने के बाद 2 दिन 3 दिन के बाद एक बार फिर से रीनल शट डाउन हुआ सर, एक बार फिर से आईसीयू में जाना पड़ा, एक बार फिर से डायलिसिस पे रहना पड़ा। भगवान की कृपा के फिर से बच गए और आज तो वो घर पे हैं। लेकिन उसमें उनका क्या कसूर? और अगर ईएनटी के डॉक्टर साहब जो थे जिन्होंने किया उनको नहीं पता था ये कहेंगे तो उनका भुगतान उनको करना चाहिए ना, इसको क्यों? आपको खबर नहीं है कि भाई डायबिटीज़ ब्लड प्रेशर में कुछ दवाओं का प्रयोग ना करें, नहीं तो किडनी गड़बड़ में जाएगी। अगर आपको पता नहीं, इफ़ देयर इज ए फेलियर ऑन योर साइड, तो उसमें मरीज़ का क्या कसूर है? मरीज़ उसका भुगतान क्यों करे? आप भुगतान करेंगे, है कि नहीं? और वो बेचारा भुगतान कैसे करेगा? अपनी जान की बाजी लगा के। तो मैं यहाँ किसी लड़ाई झगड़ा करने के लिए नहीं बैठा। मैंने ये सोचा कि ये जो कॉन्फ्रेंस से कागज़ है, आई रिड्यूस इट टू 1 पेज, एक पेज, लंबा चौड़ा कुछ भी नहीं, सिर्फ 1 पेज। और उसमें लिखा गया है कि डायबिटीज़ वालों को कौन कौन सी दवाओं से दूर रहना है और जिससे हम किडनी का इंसल्ट ना करें। या तो ब्लड प्रेशर वाले हैं उनको कौन कौन सी दवाओं से दूर रहना है जिससे किडनी का इंसल्ट ना हो और वो फेल्योर में ना जाए। हमारे पास बहुत सारे और ऑप्शन है ये काम करने के लिए, तो वो ऑप्शन में क्यों जाएं? हमारे सामने बैठा हुआ आदमी जिसको डायबिटीज़ है या ब्लड प्रेशर है या दोनों है, उसकी किडनी बिल्कुल सही है या उसकी किडनी कॉम्प्रोमाइज़ है, उसका पता कैसे चलेगा? और हर एक पेशेंट का आप किडनी टेस्ट मतलब रीनल फंक्शन टेस्ट तो नहीं कराएंगे। पेशेंट खुद कहेगा कि साहब मुझे बिल्कुल ठीक हूँ, आप क्यों मेरे टेस्ट के ऊपर टेस्ट करवा रहे हैं? वो मानेगा नहीं। वो बात की सही है और हर एक पेशेंट का आप कर भी नहीं सकते। आपको एज्यूम करना है कि भाई इसकी किडनी कॉम्प्रोमाइज़ फंक्शन में है तो इसको ये दवा नहीं देना है बस। और दवा नहीं देने के लिए आपके पास ऑप्शन भी हैं और ये पता आपको होना चाहिए। अगर आपको पता नहीं है और आपने गलती से दवा दे दिया और अगर पेशेंट सीरियस हो के डायलिसिस तक चला गया तो इसमें कसूर किसका है? इसमें गलती किसकी है? और उसका भुगतान कौन करना चाहिए? कौन उसका भुगतान करेगा? बेचारे पेशेंट जो कुछ नहीं जानता। हम डॉक्टर लोग जिसको पता नहीं है, ये कह के हम छूट जाएंगे कि नहीं मुझे पता नहीं था इसीलिए हो गया। बोलते हैं कि हर आदमी आपके जैसे एक्सपर्ट नहीं होता। मैंने कहा ओके ठीक है। तो मैंने ये चालू किया है, आई डिस्ट्रीब्यूट। मैंने इसमें बहुत मेहनत भी की है, बहुत सारे लोगों को इन्वॉल्व करने की कोशिश की है। मैंने 2 कागज़ छपवाए हैं, एक किडनी के लिए और ब्लड प्रेशर के लिए। और मैं हर एक डॉक्टर को और हर एक पेशेंट को ये देता हूँ और कहता हूँ कि भाई अगर आप कुछ भी हो, आपका दांत दुखता है या आपकी आँख में तकलीफ़ है या कुछ भी चमड़ी का कुछ भी प्रॉब्लम हो, आप कहीं भी डॉक्टर के पास जाएं तो ये कागज़ आप डॉक्टर साहब को दिखाइए कि साहब हमारे जोशी साहब ने बोला है कि इन दवाओं से मुझे दूर रहना है सेफ्टी के लिए। और हर एक डॉक्टर को मैं हाथ जोड़ के विनती करता हूँ और ये कागज़ देता हूँ। झोला छाप डॉक्टर क्यों ना हो, झोला छाप डॉक्टर भी मरीज़ का इलाज करता है और इलाज करने के दरमियान वो कोई गलत सलत दवा लिख भी सकता है। तो उसको भी मैं विनती करता हूँ कि भाई मैं हाथ जोड़ता हूँ, ये 2 कागज़ आप रखिए और कृपा करके आपके सामने अगर पेशेंट बैठा है वो डायबिटीज़ वाला है या हाइपरटेंशन वाला है और हमें नहीं पता कि उसकी किडनी की क्या हालत है, तो इन दवाओं का प्रयोग हम ना करें। इसमें कहीं ईगो की बात नहीं है। इसके लिए मैंने हर दरवाजे को खटखटाया है और ये मैसेज मैं पूरे दुनिया में फैलाना चाहता हूँ। बहुत से लोगों कुछ देखिए, ये समय ये जगह तो नहीं है कुछ कहने की, लेकिन वो मुझे बहुत बुरा लगा था। आई वॉज हर्ट। तो मैं कुछ नाम नहीं दूंगा,
लेकिन मैं बताऊंगा कि ज़िंदगी हमें क्या क्या सिखाती है, ऐसे भी लोग ये दुनिया में पड़े हैं। हमने एक कोशिश की, वी सिलेक्टेड, जैसे मतदान करके आप प्रतिनिधि को कि चूटते हैं, सिलेक्ट करते हैं, उस तरीके से हमने 10 कैंडिडेट को सिलेक्ट किया आउट ऑफ द होल क्राउड, और उन 10 में से एक को उसका लीडर बना के भी सिलेक्ट किया, और एक को मेरा रिप्रेजेंटेटिव। मैं हर जगह तो हर समय पहुंच नहीं सकता, उसके ज़रिए मैं अपना काम करूंगा, उसको भी मतदान करके, वोटिंग करके सिलेक्ट किया। हर एक को एक अच्छी सी महंगी सी गिफ्ट दिया, बहुत पैसा खर्चा किया हमने, बहुत सारे कागज़ दिए, और ये काम सौंपा कि भी कुछ नहीं, आप डॉक्टरी की पढ़ाई कर रहे हो तो कम से कम आपका लोग सुनेंगे, तो आप यही मैसेज, बस यही मैसेज सर्कुलेट करिए कि भाई डायबिटीज़ और किडनी वाला पेशेंट अगर आता है तो कृपा करके ये पेज रिफ़र करिए, और उनको प्रिस्क्राइब करने से पहले आप देखिए कि इनमें से कोई दवाओं का प्रयोग ना हो। उसके बाद आई डोंट नो क्या हुआ, मुझे नहीं पता। वो जो पूरा ग्रुप है उन्होंने कुछ भी नहीं किया, उन्होंने मेरा मोबाइल ब्लॉक कर दिया, उन्होंने व्हाट्सएप ब्लॉक कर दिया, पूरा डिस्कनेक्टेड हो गए। मैं उन तक कुछ बात नहीं कर सकता था, पहुंचा नहीं सकता था, और अब तो वो जहाँ थे वहाँ रहे भी नहीं। अब वो कहाँ है मुझे नहीं पता, लेकिन ऐसा क्यों हुआ मुझे नहीं पता। कौन सा पॉलिटिक्स काम कर गया मुझे नहीं पता, लेकिन बहुत बुरा लगा। देखिए ये हम जो कर रहे हैं, मैं अभी कर रहा हूँ, इसमें मुझे कुछ गेन नहीं, मुझे क्या इसमें से, ऑन द कंट्री आई हैव स्पेंड अ लॉट ऑफ मनी। इसके पीछे बहुत ताकत है, बहुत पैसा भी लगाया मैंने, उन लोग को गिफ्ट ये दिया वो दिया करके, मतलब आई वॉन्टेड टू पुश इट अप कि भाई ये मैसेज है वो आग की तरह फैल जाए और सबको पहुँचे कि भाई ऐसा है तो ऐसा नहीं करना चाहिए। लेकिन मैं ये जो कह रहा हूँ दावे के साथ कह रहा हूँ, अगर आप में से कोई जानना चाहें तो मैं उन सब के फ़ोटोग्राफ आपको दे सकता हूँ, मैं उनके सब डॉक्यूमेंट्स जो भी दिया वो भी दे सकता हूँ, मेरे पास सब हार्ड कॉपी है, वो मैं डिस्प्ले कर सकता हूँ, उनका नाम मैं यहाँ मीडिया में रख सकता हूँ, उनके पैर के नीचे की ज़मीन हिल जाएगी। लेकिन वो करने के लिए मैं यहाँ नहीं आया हूँ साहब, मैं तो किडनी बचाने के लिए। ये किडनी बचाओ आंदोलन अकेला मैं नहीं कर रहा, भारत सरकार, इंडियन गवर्नमेंट भी कर रही है। ऑन 8 मार्च भारत सरकार ने ऐलान किया कि हम एक आंदोलन चालू कर रहे हैं, किडनी बचाओ। तो आई हैपन टू गो टू ए प्लेस नेम धांगध्रा इन सौराष्ट्र, और वहाँ मेरी मुलाकात हुई अपने आरोग्य मंत्री, हेल्थ मिनिस्टर श्री मनसुख भाई मांडविया आप जानते हैं, ही हिमसेल्फ इज़ डॉक्टर, ही इज़ एन ENT मैन। तो इत्तेफाक से हमारे एक दोस्त हैं, वो पुलिस में काम करते हैं, उनके ज़रिए हमारी मुलाकात हुई, काफ़ी समय तक हम बैठे, बातें भी हुई, और मैंने ये बात भी कही कि भी मैं किडनी बचाओ आंदोलन लेके बैठा हूँ और ये सब काम कर रहा हूँ। तो वो बहुत खुश हुए, लेकिन हम भी कर रहे हैं डॉक्टर, हम ने भी जाहिर किया, ऐलान किया है किडनी बचाओ, तो आप हमारे साथ जुड़ जाइए। ही इज़ ए वेरी नाइस मैन, और उनको टेक्निकल बातों के लिए भी बहुत इंटरेस्ट था। यहाँ मैं कोई टेक्निकल बात नहीं करूँगा, लेकिन आप में से कोई ये जानना चाहे कि कैसे NSAID, आइबुप्रोफेन मान लो, एसिलोफेनिक, वो कैसे किडनी को ख़राब करता है, उसका मैकेनिज़्म से लेके जो आप जानना चाहें। देखिए मेरे हाथ में ये कागज़ है, अब मैं मेरा चेहरा ढक देता हूँ, ये कागज़ आपको दिखाता हूँ, ये आप देख सकते हैं, ये मैकेनिज़्म है कि किस तरीके से ये दवाइयाँ किडनी को ख़राब करती है, और उनको इसमें बहुत इंटरेस्ट भी पड़ा। मनसुख भाई वॉज वेरी गुड, बोले डॉक्टर जोशी यू जॉइन विथ अस, भारत सरकार का भी ये प्रोग्राम है कि किडनी बचाओ, तो आप हमारे साथ जुड़ जाइए, ये सब डिटेल आप हमें भी दीजिए, हम साथ मिलकर काम करेंगे। खैर कुछ आगे हुआ नहीं, लेकिन कम से कम उन्होंने कहा, और उनके कांटेक्ट में रहने के लिए भी कहा, लेकिन हर बार उनको फ़ोन करना या दिल्ली जाना मुमकिन नहीं है। उन्होंने बोल दिया वो भी काफ़ी है, और उनके सर पे तो और बहुत सी जिम्मेदारियां हैं, पॉलिटिशियन हैं, हेल्थ मिनिस्टर हैं, कैबिनेट में हैं, और जिम्मेदारियां भी हैं। तो मैं एक्सपेक्ट भी नहीं करता कि ये बात के लिए वो इतना मुझ पे ध्यान दें, लेकिन उन्होंने बहुत अच्छा कोऑपरेशन किया, बहुत अच्छी बात बताई कि किडनी बचाओ आंदोलन में हम भी आपके साथ हैं। तो मैं किडनी बचाओ आंदोलन में सिर्फ इतनी रिक्वेस्ट कर रहा हूँ और कुछ नहीं,
कि हम डॉक्टर, सबसे पहले हम लोग, आप और मैं जो डॉक्टर लोग हैं, पहले मैं उनके सर पे जिम्मेदारी ठोकूंगा कि मेहरबानी करके आप ये एक पेपर, 2 कागज़ हैं और कुछ नहीं है। एक कागज़ में लिखा गया है कि डायबिटीज़ वाले पेशेंट को कौन सी दवा से दूर रहना है, जिससे किडनी का इंसल्ट ना हो, और एक कागज़ में है कि ब्लड प्रेशर वालों को कौन सी दवाओं से दूर रहना है। उसमें साथ 2-3 और कागज़ है, लेकिन आई डोंट वांट टू मेक इट कॉम्प्लिकेटेड। मैं उसको हो सके इतना सिंपल रखना चाहता हूँ ताकि सिंपलेस्ट ऑफ द सिंपल जनरल प्रैक्टिशनर भी इसको एक्सेप्ट करें, इसको स्वीकारें। मरीज़ को भी पता चले कि भाई अगर मैं कहीं दवा कुछ लेने जाऊं तो मुझे ध्यान रखना है कि इसमें से कोई दवा गलती से मेरे में ना आ जाए। भगवान ना करे मेरी किडनी गड़बड़ में होगी तो मैं फेलोर में चला जाऊंगा, बस, और कुछ नहीं चाहिए। और ये मैसेज इसलिए मैं आप तक दे रहा हूँ, जैसे फायर बर्निंग विद इन मी। अगर इतने मेहनत करने के बाद अगर एक ज़िंदगी भी हम बचा पाए ना साहब, तो हमारे लिए काफ़ी है। मरने के समय पे हमें ये संतोष रहेगा कि हमने कम से कम एक अच्छा काम किया, हमारे में से खुशबू निकलेगी, वी डिड समथिंग गुड। और इसमें आपको कुछ मिलेगा नहीं, मुझे भी कुछ मिलता नहीं है इसमें से। आई एम नॉट अर्निंग एनीथिंग, ऑन द कंट्री आई एम स्पेंडिंग अ लॉट ऑफ मनी। लेकिन पैसा नहीं, किसी की ज़िंदगी का सवाल है। और साहब, डॉक्टर की गलती से मरीज़ की किडनी खराब हो, ऐसा तो होना ही नहीं चाहिए। डॉक्टर ये कहे कि दे कैन नॉट एस्केप, कि हमें पता नहीं था, हम जानते नहीं थे। अगर ऐसा आप कहते हैं तो आप गुनहगार हैं और सज़ा आपको मिलनी चाहिए। सज़ा मतलब कोर्ट सज़ा दे ऐसा ज़रूरी नहीं है, ऊपर कुदरत बैठी है। लेकिन ऐसा क्यों करे, क्यों, वाई डू इट? सिंपल बात है कि डॉक्टर को ये नॉलेज मिल जाए कि भाई इन दवाओं का प्रयोग मैं नहीं करूँगा अगर इसको डायबिटीज़ है या ब्लड प्रेशर है। मैं ये मैसेज इंडिया में जहाँ तक मैं पहुँच सकता हूँ, गुजरात, एडजॉइनिंग बॉर्डर ऑफ राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक, वहाँ तक मैं पहुँच गया हूँ। लेकिन आई एम ए स्मॉल मैन, मैं छोटा आदमी हूँ। जितना मैं पहुँच सकता हूँ मैंने कोशिश किया है। ये मैसेज जहाँ तक, जितना डीप, जितने लोगों को दे सकें मैंने दिया है। और मेरा ये काम भी चालू है कि जितना ये मैसेज को और सर्कुलेट करें, जितना जेरोक्स निकाल के या फ़ोन करके या व्हाट्सएप करके या मैसेज करके डॉक्टर को, मरीज़ को पहुँचाएँ, किडनी बचाएँ, किडनी को इंसल्ट ना करें, ताकि वो डायलिसिस की नौबत ना आए या तो फिर किडनी ट्रांसप्लांट की नौबत ना आए। और यही काम मैं चाहता हूँ कि विदेश में भी हो। मॉरिशस, ईस्ट अफ्रीका, नैरोबी, मोम्बासा, साउथ अफ्रीका, कनाडा, यूके, यूएसए, सिंगापुर, ऑस्ट्रेलिया, सिडनी, जहाँ जहाँ हमारे दोस्त बैठे हैं वहाँ वहाँ ये संदेश आ जाए। और इट शुड स्प्रेड लाइक ए जंगल फायर। जंगल में से आग लगती है ना, कैसे फैलती है, उस तरीके से फैले कि भाई ये दवाओं का प्रयोग नहीं करना है ताकि किडनी का इंसल्ट ना हो। और अगर ये भी आप काम करेंगे तो आपको इसमें कुछ मिलने वाला नहीं है। यू आर नॉट गोइंग टू अर्न एनीथिंग आउट ऑफ इट। आपको खुशी मिलेगी, आपको आनंद मिलेगा, आपको शांति मिलेगी, यू विल फील गुड। ज़िंदगी में हमने अपने ज्ञान से कभी किसी एक ज़िंदगी को बचाया ना? 2 आदमी 5 आदमी की किडनी बची गई, वो डायलिसिस पे नहीं गया। और मेरे पास तो बहुत से ऐसे पेशेंट हैं जिसको मैंने डायलिसिस से वापस, जैसे मैंने कहा, लेकिन मैं अपने खुद का बखान नहीं करूँगा, छोड़ दीजिए। बहुत से पेशेंट ट्रीटमेंट के लिए भी आते हैं और अभी भी चालू हैं। 6 पेशेंट, 8 पेशेंट हैं जो भी सूरत में डायलिसिस पे चढ़े हुए हैं। एक तो लड़की है, सी इज़ जस्ट 23 ईयर्स ओल्ड एंड बिकॉज ऑफ हाइपरटेंशन एंड ऐसी कुछ घटना से उनकी किडनी फेल हो रही है, सी इज़ ऑन डायलिसिस। तो मेरे नज़र के सामने मैंने लोगों को रोते हुए देखा है, किडनी फेलियर होते हुए मैंने देखा है, और उसमें उनका कोई कसूर नहीं था साहब। कसूर डॉक्टर का था, जिसको पता नहीं था कि ये दवा मुझे उनको नहीं लिख के देना है। तो मैं डॉक्टरों को एजुकेट करना ऐसा नहीं बोलूँगा, हाथ जोड़ के विनती करूँगा। ये तो उनको इंसल्ट लगेगा कि ये कौन आया मुझे सिखाने के लिए। नहीं साहब, मैं सिखा नहीं रहा हूँ, मैं आपसे विनती कर रहा हूँ। ये कागज़ को रिफ़र करिए जब भी आप कुछ दवा लिखें, और डायबिटीज़ का और ब्लड प्रेशर का पेशेंट हो तो प्लीज़ ये देखिए
कि इसमें से कोई दवा चली ना जाए, जैसे किडनी का इंसल्ट ना हो और किडनी फेलियर में ना चली जाए। इसके बारे में किसी को और डिटेल चाहिए, मैंने तो बहुत सारे ज़ेरॉक्स निकलवा के बहुत सारे डॉक्टरों को दिया भी हैं, एसोसिएशन से लेके और लोगों को इन्वॉल्व भी किया है। और वॉर फुटिंग पे मैं ये काम कर रहा हूँ कि भाई ऐसा ना हो कि हमारी वजह से किसी की किडनी फेल हो और उसका नुकसान हो। अगर तीसरा कोई कारण हो तो बात अलग है, लेकिन हम डॉक्टर हैं, आप और मैं, आप जो सुन रहे हैं और मैं जो बोल रहा हूँ, हमारी कुछ जिम्मेदारी है ना। ऐसा तो नहीं कह सकते हमें पता नहीं था, ऐसा नहीं कह सकते हम डफर थे, ऐसा तो मैं नहीं बोलूँगा। लेकिन हमारी वजह से अगर किसी का नुकसान हो और उसका भुगतान वो करेगा, ये तो इनजस्टिस है, ऐसा नहीं होने देना है, वैसा नहीं होने देंगे हम। आप मुझे प्रॉमिस करिए, जो लोग ये देख रहे हैं सुन रहे हैं, कि आप मुझसे पूरा सहकार देंगे। ये मैसेज जो है कि भाई कौन दवा से आपको दूर रहना है, वो आप जहाँ तक हो सके, डायबिटीज़ का पेशेंट हो, ब्लड प्रेशर का पेशेंट हो, या दोनों हो, या कोई भी डॉक्टर हो, जोला साहब डॉक्टर क्यों ना हो, उस तक ये पहुँचाएँ कि भैया प्लीज़ ये कागज़ रिफ़र करिएगा बिफोर यू मेक ए प्रिस्क्रिप्शन। वो जब चाहे मैं आपको उसकी डिटेल भी दे सकता हूँ, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन भी आपको दे सकता हूँ, ये कैसे होता है, लेकिन मैं कॉम्प्लिकेट नहीं करूँगा बिकॉज दिस इज़ फॉर सिंपल एंड जनरल पब्लिक। तो ये वीडियो मैं यहाँ ख़त्म करता हूँ साहब। इसके पहले मैंने बताया कि किडनी बचाओ हम भी कर रहे हैं, ये आंदोलन का नाम है किडनी बचाओ। भारत सरकार ने भी यही नाम दिया है, किडनी बचाओ। और हमारे आरोग्य मंत्री ने मुझे 1:1 पर्सनली प्रॉमिस किया है कि वो हमें जो चाहे मदद करेंगे। अभी तो मैं अकेला कर रहा हूँ, लेकिन मैं अकेला कहाँ, अब तो आप भी मेरे साथ हो ना, जो आप ये वीडियो देख रहे हो, मेरे दोस्त हो ना, आप मेरे साथ हो ना, आप करो भाई, प्लीज़ हेल्प मी, हेल्प करो, रोको। और कुछ नहीं करना है, कुछ नहीं करना है, सिर्फ रोको। प्रिस्क्राइब करने वाली मैकेनिज्म जो है, वो चाहे जोला साहब डॉक्टर क्यों ना हो, उसको रोको कि भैया लिखने से पहले ज़रा ये कागज़ देख लेना, नहीं तो मरीज़ की वाट लग जाएगी। ठीक है साहब। तो ये वीडियो यहाँ मैं ख़त्म करता हूँ। वो कागज़ जो मैं कह रहा हूँ उसकी अच्छी सी प्रिंट निकाल के, मतलब ठीक से पढ़ सके, मैं व्हाट्सएप पे आप तक भेजूँगा। सिर्फ 2 कागज़ होंगे और कुछ ज़्यादा नहीं। आई वॉन्ट टू मेक इट सिंपल, ताकि लोग बढ़ के भागे नहीं उससे, नहीं तो लोग नहीं करेंगे। सिंपल, लेकिन बहुत सारी इसमें इन्फॉर्मेशन है मेरे पास, सिर्फ 2 कागज़ नहीं है, 200 कागज़ अगर आप चाहें तो मैं आपको दे सकता हूँ इन द सपोर्ट ऑफ वॉट एवर क्लेम आई हैव मेड। लेकिन किडनी को बचाइए साहब, डायलिसिस से बचाइए साहब, प्लीज़। ट्रांसप्लांट, और साहब ट्रांसप्लांट करने के बाद भी ये विज्ञान है, ये किसी की शर्म नहीं रखता है। आप कोई भी हो, अमर सिंह हो, अरुण जेटली हो, सुषमा स्वराज हो, ये सब इसी में गए ना दुनिया छोड़ के। डायलिसिस नहीं चला, ट्रांसप्लांट करवाया, इट मेंट फॉर ए फेल्योर, और दुनिया छोड़ के चले गए। तो आप कोई भी हो, वो बीमारी आपको छोड़ेगी नहीं। हमें ही ध्यान रखना है कि हमारे मरीज़ को हम अपने हाथ से मारे नहीं। और कुछ भी माहिती, इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए, मुझसे मिल जाएगी। मैंने कहा 2 नहीं 200 पेज तक मैं आपको दे सकता हूँ। एक वर्ड, एवरी सिंगल वर्ड आई कैन प्रूव साइंटिफिकली। लेकिन ये बोझा भी मैं नहीं डालूंगा। सिर्फ इतना करना है कि भाई ये मैसेज ग्रास रूट तक पहुँचे कि भाई डायबिटीज़ का पेशेंट हो और ब्लड प्रेशर का पेशेंट हो और आपके पास आया हो और आप दवा लिख रहे हो, तो कृपा करके देख लीजिए ये कागज़, इसमें से कुछ उसमें डाल नहीं देना भैया, नहीं तो मैं जैसे मैंने कहा उसकी वाट लग जाएगी। बस ये कह के मैं अपना ये वक्तव्य यहाँ पूरा करता हूँ। कुछ भी आप मुझसे शेयर करना, पूछना चाहें, यू आर वेलकम कभी भी। लेकिन प्लीज़ हेल्प मी, लेट दिस मैसेज स्प्रेड इन द वर्ल्ड लाइक ए फायर। जैसे जंगल में आग फैलती है ना, इस तरीके से इसको फैलाएं। पता नहीं कहाँ किसी की ज़िंदगी पे असर पड़ेगा और कहाँ किसी की किडनी बच जाएगी, कहाँ किसी की ज़िंदगी बच जाएगी और उसका आशीर्वाद आपको मिलेगा। पैसा इसमें कुछ नहीं मिलेगा, आपकी जेब से खर्चा। मैं तो कर रहा हूँ, बहुत जेब से खर्चा करता हूँ, आप भी शायद करेंगे वहाँ जहाँ भी आप हैं, ये कोशिश कर रहे हैं। तो माँ फलेषु कदाचन, इसमें फल की अपेक्षा नहीं है, लेकिन कर्मणि वा अधिकारस्तु, कर्म करने की बात कर रहा हूँ। बाकी उस पर छोड़ देते हैं। आपसे सहकार की, कोऑपरेशन की अपेक्षा के साथ
फिर से एक बार हाथ जोड़ के आपको विनती करता हूँ। मैं डॉक्टर विजय जोशी, नमस्ते, गुड बाय, जय हिंद, जय भारत।